अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1। यूनिट नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जिनके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट कौन सा पार्ट होता है? जिसके अंदर आयोटा होता है। अब लेट सपोज ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके दो पार्ट्स हैं। ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट। इसको हमने इमेजिनरी पार्ट क्यों कहा है? क्योंकि इसमें आयोटा है। अब ये दोनों पार्ट्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में वो कह रहा है कि आयोटा की टर्म में एक्सप्रेस करें नीचे वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है √-3। अब आयोटा की फॉर्म में इसको लिखने के लिए हमें √-1 बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो वो हम बनाएंगे तो ये आएगा -1 × 3। ठीक है, -1 को हमने अकेला करके लिख लिया। अब रूट की एक प्रॉपर्टी है कि हम अगर एक रूट के अंदर दो चीज़ें हैं तो हम उनको अकेला अकेला रूट में लिख सकते हैं। तो अब हम इनके ऊपर अकेला अकेला रूट लिख देते हैं √3। √3 को एज इट इज़ लिखा और -1 की जगह पर आ गया आयोटा। ठीक है, क्या करेंगे इसमें भी इसी तरह √-1 को अकेला करके लिख लेंगे और साथ में 4 लिख लेते हैं। ठीक है, अब √-1 पर रूट अकेला और 4 पर रूट अकेला। अब इधर आ जाएगा 6, ये इधर इसकी जगह सिंपली आ जाएगा आयोटा और 4 की जगह पर आ जाएगा 2, क्योंकि ये 2 का रूट है। 6 2 हो गया 12 और इस के साथ हम लिख देंगे आयोटा। ये तो अगेन हम अकेला -1 करके लिखते हैं -1 × 4/9। तो ये आ जाएगा -1 के ऊपर अकेला रूट, 4/9 के ऊपर अकेला रूट। ठीक है, अब आ जाएगा इसकी जगह तो सिंपली आयोटा। पहले इसको लिख लेते हैं क्योंकि हम आयोटा अमूमन बाद में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 4 जो वो 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और इसकी जगह सिंपली आ गया आयोटा। माइनस को आपने लिखा एज इट इज़, अंदर इसके -1 को अकेला इंटू 20। अब माइनस फिर अकेला, फिर एज इट इज़ -1 पर अकेला रूट, 20 पर अकेला रूट। ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा माइनस आयोटा। 20 को हमने पिछले क्वेश्चन में भी ब्रेक करके आए थे, नहीं अच्छा पिछले में नहीं लिखा। 20 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 × 10, 3 पर जाता नहीं है और 4 × 15। अब हम 2 × 10 क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि 20 जो है वो प्रॉपर किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है और हम चाहते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिखें। तो सिंप्लीफाई करके जब हम लिखेंगे तो 2 और 10 एक पहला आता है हमारे पास। 2 और 10 हम इस वजह से नहीं लिख रहे कि क्योंकि ये दोनों में से कोई एक भी किसी नंबर का प्रॉपर स्क्वायर नहीं बनता, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। फिर इसी तरह दोनों पर रूट आ जाएगा और फिर 20 बन जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है इसको लिखने का। लेकिन अगर आप 4 और 15 पर अकेला अकेला रूट डालते हैं, रफ वर्क में मैं ये कर रही हूँ, तो फिर ये 2 का प्रॉपर स्क्वायर बन जाएगा 4 और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे करते हैं 4 × 15, अब इसमें हम कर देते हैं अकेला अकेला रूट दोनों के ऊपर, ये बनेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस तो साथ एज इट इज़, और 15 किसी का नहीं बनता तो 15 एज इट इज़ लिख देंगे रूट के अंदर, साथ में हम लिख देंगे आयोटा। ठीक है, ये था इसका फाइनल आंसर। तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक भी लगानी पड़ती है। कई नंबर ऐसे होते हैं जो प्रॉपर स्क्वायर नहीं होते किसी दूसरे नंबर का, तो फिर वहाँ पर हम थोड़ा उनको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये अगेन हम इसी तरह करेंगे, -1 को अकेला × 60, फिर हमने कर लिया -1 अकेला, 60 अकेला। अब 60 को फिर हमने 4 माइनस आयोटा, इसको लिखते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अच्छा, अब 60 जो है इसको भी हमने ब्रेक करके लिखना है क्योंकि ये किसी नंबर का प्रॉपर स्क्वायर नहीं बनता। तो अगर इस तरह हम देखें तो ये आएगा 2 × 30। ठीक है, अब 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 30 भी किसी का स्क्वायर नहीं, मोड़ के इसने 60 बन जाना है, इस वजह से हम ये नहीं लिख रहे हैं। अब अगर हम लिखते हैं 3 × 20, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब भी इन दोनों में से भी कोई नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, अगेन इसने 60 बन जाना है। 4 के साथ अगर हम देखें तो ये आता है 4 × 15, तो 4 जो है वो स्क्वायर है 2 का, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं इसकी जगह 4 × 15, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 स्क्वायर है 2 का, मैं डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ 2 का, और अंदर आ जाएगा √15 एज इट इज़ और साथ में आयोटा।
हम इस तरह करते थे कि एक रूट के अंदर दो चीज़ें होती थी, दोनों पर अकेले अकेले रूट डाल देते थे। रूट की प्रॉपर्टी है ना। अब रूट दोनों के ऊपर अकेला अकेला है। अब हम क्या करेंगे, इनको एक रूट के अंदर कर देंगे, ठीक है। अब जब हम इनको दोनों को एक रूट के अंदर करेंगे, अगर वैसे एक माइनस होता तो फिर हम ये प्रेफर करते कि इनको अकेला ही रखते, क्योंकि फिर हमने आयोटा बनाना था। लेकिन अब दो माइनस है तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और 8 2 16 हो जाएगा और ये स्क्वायर होता है 4 का। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और इसमें आयोटा नहीं आ सकता। आयोटा इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि -1 नहीं बना रूट के अंदर, दो माइनस से मिलके प्लस हो गया, इस वजह से ये आयोटा की फॉर्म में नहीं आ सकता। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, काफ़ी सिंपल था ये। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड किस तरह करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, और इनको ऐड करने का तरीका ये होता है कि रियल को रियल से प्लस करना होता है, इमेजनरी को इमेजनरी से प्लस करना होता है। अब जब रियल को रियल से प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4 और 5 9, और 5 में से 1 गए तो 4 आयोटा ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करने का तरीका, ऐड करने का तरीका। अगर हम सब्ट्रैक्ट करने का तरीका देखें तो वो भी सेम होता है। तो 7 - 6 आयोटा तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। बाहर माइनस है तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। 5 के साथ प्लस था, माइनस हो गया। -6 आयोटा था तो +6 आयोटा। अब +6 आयोटा -6 आयोटा क्या हो गया, कैंसिल, और 7 - 5 हो गया 2। ये था कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका। ये आ जाएगा -2 + 8 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज अगेन, -2 -7 -9, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस, 8 में से 3 गए तो 5 आयोटा। ये इसका आंसर है। 4 - 2 आयोटा -5 + 2 आयोटा। सबकी साइन चेंज हो गया जब ब्रैकेट ओपन है, क्योंकि बाहर माइनस था। अब रियल को रियल से तो -1, -5 में से -5 + 4 -1, और -2 आयोटा + 2 आयोटा कैंसिल हो गया। ये इसका आंसर है। अब आ गया ये मल्टीप्लिकेशन वाला, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई कराने का तरीका वही सिंपल वाला ही अप्लाई होगा, जिसमें क्या होता है कि पहले इस एक वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना है, फिर दूसरी वाली वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका सिंपल ही है कॉम्प्लेक्स नंबर को भी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले 2 को दोनों से कराएंगे, 2 1 * 2 + 2 2 * 4 आयोटा, फिर 4 आयोटा को दोनों से कराएंगे, +4 आयोटा +8 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये आएगा 2 + 4 4 8 आयोटा +8 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अच्छा, -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किधर से आई है ये मैं आपको बता देती हूँ। आयोटा की वैल्यू मैंने पिछले क्वेश्चन में मेंशन किया था कि -1 है, ठीक है। आयोटा की वैल्यू √-1 है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकली, दोनों साइडों पर जब आप लेंगे स्क्वायर तो ये स्क्वायर रूट इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आपने इधर क्या पुट कर दिया, आयोटा स्क्वायर की जगह सिंपली -1। अब जब मज़ीद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 8 आयोटा -8, ठीक है। अब ये आ गया 2 -8 और 2 -6 + 8 आयोटा, 2 * 2 -3 आयोटा -4 2 * 8 आयोटा माइनस प्लस 4 3 * 12 आयोटा स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 2 माइनस प्लस, लेकिन ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा, और साथ में 8 9 10 11 आयोटा +12 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ठीक है। 2 - 11 आयोटा -12, तो ये आ जाएगा 2 और -12 हो जाएगा -10, और ये आ गया साथ -11 आयोटा। अब एक ही है तो इसको दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। -8 2 * 16 -16 आयोटा, फिर इसको प्लस माइनस प्लस हो गया, 8 2 * 16 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर, -16 आयोटा +16 और आयोटा स्क्वायर के साथ आ जाएगा की जगह आ जाएगा -1, -16 आयोटा -16। अब अगर आप चाहें तो रियल पार्ट को पहले लिख लें, इमेजिनरी को बाद में लिख लें, ऐसा हो सकता है। करते हैं सबसे ओपन। तो स्क्वायर ओपन करने का वही वाला फार्मूला, a² + 2ab + b²। जब भी होल स्क्वायर हो a + b का तो इस तरह हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर देते होते हैं। तो अब 3a है यहाँ पे, 2 आयोटा b है,
3 स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पे 3 बी की जगह पे 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। अब यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। अब आता है जी 9 प्लस 12 आयोटा प्लस 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1, 9 माइनस 4 प्लस 12 आयोटा। रियल के साथ लिख लिया हमने, इमेजिनरी को बाद में लिखा। 9 में से 4 गया 5 प्लस 12 आयोटा। अब यह हो गया को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 3 3 ज़ार हो गया 9, फिर 3 6 ज़ार 18 आयोटा, फिर साथ में प्लस आएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ प्लस है। अब इसमें आ जाएगा -18 आयोटा जब 6 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 6 6 ज़ार 36 आयोटा स्क्वायर। ये हो गए कैंसिल, 9 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह फिर हम कर देंगे पुट वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होती है -1। यह आ गया 9 प्लस 36 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 45। तो अगेन उसी तरह आपने क्या करना है, स्क्वायर ओपन करना है, -5 स्क्वायर। अच्छा, अब दरमियान में माइनस है तो अब क्या फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस वाला यूज़ होगा। -5 का स्क्वायर, -2 की जगह पे आ जाएगा -5 और 3 आयोटा एज इट इज़ -3 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और अब ऊपर स्क्वायर है तो माइनस 2 दफ़ा होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इधर देखें तो इधर भी माइनस माइनस प्लस। 5 2 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30 आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा -9 आयोटा स्क्वायर। अब ये आ गया, सॉरी यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पर माइनस था और वो भी प्लस हो गया इस वजह से क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के साथ प्लस था। अब आएगा 25 प्लस 30 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ये आ जाएगा 25 माइनस 9 प्लस 30 आयोटा। 25 में से जैसे हम 9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस 30 आयोटा इसका। अब अगेन मल्टीप्लाई करने का तरीका तो सेम ही है, 1 1 ज़ार 1 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा प्लस माइनस माइनस √3 डॉट √2 और आयोटा स्क्वायर। अब ये आ गया 1 माइनस √3 आयोटा। इसको हम फिलहाल एज इट इज़ लिख लेते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा √, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम करते थे एक रूट के अंदर 2 वैल्यूज होती थी, अलग अलग उन पर रूट कर देते थे। अब अलग अलग है, ऑपोजिट उसका प्रोसेस करना है तो उनको हम एक रूट में भी ला सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3.2, दोनों एक रूट में आ गए हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह पे सिंपली आ गया -1। अब ये आता है 1 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा माइनस √6 और ये वाला माइनस मिल के हो गया प्लस। अब हम क्या करते हैं, रियल वाले पार्ट को अलग इकट्ठा लिख लेते हैं और दूसरे इमेजिनरी वाले पार्ट को हम अकेला लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा √2 आयोटा माइनस √3 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, इधर से आयोटा को कॉमन लिया तो √2 माइनस √3 आयोटा आ गया। सही है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों हो गए कैंसिल, सेम वैल्यूज़ विद ऑपोजिट साइंस तो कैंसिल हो गए। अच्छा, अब आता है जी ये वाला इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 तो 2 + 1 होगा 3 हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें वो कहता है सिंप्लीफाई, मतलब उसने कुछ और एक्सप्लेन नहीं किया, बस उसने सिंपली कहा है कि सिंप्लीफाई करना है इसको। ये क्या है, आयोटा 9। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है कि जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब बेसिस सेम होती थी तो पावर्स ऐड हो जाती थी। ठीक है, अब जैसे ये है 3 और ये है 2, सॉरी ये भी 3 है। अच्छा, अब इस पर पावर 1 है, इस पर 3 है। अब बेसिस सेम थी तो पावर क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी, तो ये आ जाता था 3 की पावर 4। अब ये तो हमारे पास पहले से अलग अलग होकर लिखा हुआ था, यानी कि ये दोनों बेसिस अलग अलग लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर हमने बेसिस खुद से अलग करनी है। ठीक है, तो बेसिस खुद से अलग करने का तरीका ये है कि आपको सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ही पता है आयोटा में से, जो यूज़फुल भी है ना, क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू वो √-1 है, ये सॉल्व भी नहीं हो सकती।
कैलकुलेटर पे भी लिखे तो एरर आ जाता है। सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऐसी है जो यूज़फुल है, तो हमने इसको इस तरह लिखना है कि आयोटा स्क्वायर के मल्टीपल के तौर पे लिखना है। तो हम इसको लिखते हैं आयोटा की पावर 8 और आयोटा, ठीक है। अब ये देखा जाए तो 8 और बेसिस सेम है, तो पावर ऐड होकर वापस आयोटा की पावर 9 ही बन जाएगा। लेकिन ये इसको लिखने का नया तरीका है कि इसको सॉल्व करने के लिए। अब हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो हम इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर और ऊपर 4, 2 4 बन जाता है 8, ठीक है। अच्छा, आगे आ गया जी आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1, ऊपर पावर 4 और साथ में आयोटा। अब -1 4 टाइम्स है तो ये ऐड हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपली आयोटा। इसमें हम लिख देंगे आयोटा की पावर 12 डॉट आयोटा, ठीक है। इसको हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए आयोटा की पावर स्क्वायर डॉट आयोटा लिखेंगे। तो अब हम आगे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की ऊपर पावर 6। अब लिख लेते हैं -1 ऊपर पावर 6 और साथ में आयोटा। जब भी इवन पावर होगी -1 के ऊपर तो -1 + 1 हो जाएगा, -1 नहीं रहेगा, ठीक है। सीधा इसको लिख दें आयोटा की फॉर्म, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए आयोटा की ऊपर पावर 14 और ये -1 के ऊपर पावर 14 और ये सिंपल 1 रह जाएगा क्योंकि ये इवन पावर है, तो ये -1 माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस आयोटा की पावर 21 जो है इसको भी हमने इसी तरह तोड़ कर लिखना है। तो लिखते हैं माइनस आयोटा की पावर 20 और अकेला आयोटा, ठीक है। अच्छा, -1 रहेगा बाहरी, इसको लिखते हैं आयोटा स्क्वायर की ऊपर पावर 10 और साथ में आयोटा। अच्छा, अब आएगा -1 और ऊपर 10 साथ में आयोटा। अब ये वाला माइनस प्लस हो गया और ये सिंपली आ गया माइनस आयोटा, ठीक है। 3 के ऊपर पावर 3 अकेली, आयोटा के ऊपर क्यूब अकेला। 3 के ऊपर क्यूब होगा तो ये बन गया 27 सिंपली, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करा दें, इसका मतलब कहने का ये है। अब हम आयोटा क्यूब को तोड़ के लिखना चाहते हैं, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और आयोटा, सिंपल। अब ये 2 और 1 ऐड होके वापस आयोटा क्यूब बन जाएगा। तो अब 27 को एज इट इज़ लिखा, -1 आ गया आयोटा स्क्वायर की जगह और साथ में आयोटा, तो यह आ जाएगा -27 और साथ में आ जाएगा आयोटा। -2 के ऊपर पावर 4 अकेली, आयोटा के ऊपर पावर 4 अकेली। अच्छा, अब जी 2 की पावर 4 होती है 16 और -4 टाइम है, ऊपर इवन पावर है तो माइनस प्लस हो जाएगा। और ये इसको हम जब लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में तो स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 डॉट आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ऊपर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा और ये सिंपल आ जाएगा 16। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर बना दो, ठीक है। इसमें ये कहता है कि आप इसको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर बना दो, यानी इसका रियल पार्ट अकेला हो, दूसरा इमेजिनरी पार्ट भी अकेला हो। अब उसने दिए क्वेश्चंस किस तरह, उसने आयोटा की पावर की फॉर्म में दिए हैं। रियल पार्ट तो ठीक है लेकिन इमेजिनरी पार्ट ठीक नहीं है क्योंकि इस पर पावर है, और इमेजिनरी पार्ट में मोस्टली सिंपल एक ही आयोटा होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये होगा 9 प्लस आयोटा स्क्वायर की ऊपर पावर 3, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की अगेन वैल्यू होती है -1 और ऊपर आ गया क्यूब, तो क्यूब आया तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि ऑड पावर है तो इस वजह से ये -1 रहेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। -17 प्लस आयोटा की पावर 4 और आयोटा, इसको ब्रेक करके लिख रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब आता है जी, अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 था, मुझे अभी याद आया, इसके अंदर अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं बना, इसमें तो सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी क्यों नहीं बना, क्योंकि इसमें प्रॉपर फिनिश हो गया था इमेजिनरी पार्ट, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर नहीं बना, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपरली इंशाल्लाह बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों अकेले होंगे। अगर तो वो ख़त्म हो जाता है, इमेजिनरी सॉल्व हो जाता है बिल्कुल, तो फिर ठीक है, लेकिन अगर बनता है और आप नहीं बनाते तो फिर वो गलत है, ठीक है। अब इसमें बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपरली बनेगा। तो देखते हैं इसे, -17 प्लस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर साथ में आयोटा, ठीक है। -17 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, -1 के ऊपर स्क्वायर और साथ में आयोटा, ठीक है। अब आ गया -17 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पर +1 हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर है और साथ में आ जाएगा सिंपल आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर बन गया, इसमें रियल पार्ट भी अकेला है
और इमेजिनरी पार्ट भी अकेला, ठीक है। जो उसने ऊपर क्वेश्चन में कहा था वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, ए प्लस बी आयोटा वाली। अगर तो आयोटा वाला पार्ट खुद ब खुद अगेन बता रही हूँ ख़त्म हो जाता है तो फिर नो इशू, या रियल पार्ट भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है तो नो इशू। लेकिन अगर आता है तो फिर वो इस फॉर्म में आना चाहिए। तो आयोटा स्केयर का स्केयर, इसको ब्रेक करके अगेन लिख रहे हैं हम ताकि ये रियल पार्ट बन जाए और ये इमेजिनरी बन जाए। तो ये आयोटा के स्केयर का स्केयर, क्योंकि ये पहले मल्टीपल था आयोटा स्केयर का, इस वजह से हमने इसको मज़ीद ब्रेक नहीं किया और डायरेक्टली मल्टीपल के तौर पे लिख लिया। अब लिख लेते हैं -1 की ऊपर पावर स्केयर -13 आयोटा, ऊपर स्केयर है तो 1 हो जाएगा सिंपली और -13 आयोटा हैं। आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा प्लस 21 आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा स्केयर का स्केयर डॉट आयोटा प्लस 21 आयोटा एज इट इज़, ठीक है। इसको हमने पिछले क्वेश्चंस की तरह ब्रेक कर लिया सिंपली, ठीक है। बेसिस सेम तो पावर ऐड होकर वापस 5 बन जाता है, लेकिन हमने इसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में लिखा है। अब आयोटा 4 जो है वो आयोटा 2 का जो है मल्टीपल है, तो आयोटा स्केयर के ऊपर स्केयर लिख दिया सिंपली। अब हम करेंगे जब वैल्यू पुट तो ये आ जाएगा -1 की ऊपर स्केयर डॉट आयोटा प्लस 21 आयोटा। अब देखिए -1 के ऊपर स्केयर है तो ये सिंपली +1 हो जाएगा, तो आयोटा प्लस 21 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा प्लस आयोटा की पावर 3 डॉट आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा के स्केयर का स्केयर डॉट आयोटा, सॉरी ये आयोटा की पावर 6 है, अच्छा आयोटा की पावर 6 डॉट आयोटा प्लस आयोटा के स्केयर के ऊपर क्यूब डॉट आयोटा -1 का स्केयर डॉट आयोटा प्लस -1 का क्यूब डॉट आयोटा। ये -1 जब आप करेंगे तो ये तो हो जाएगा +1, ठीक है। ये आयोटा और इसके ऊपर चूँकि 3 है तो ये बन जाएगा माइनस और ये आ जाएगा आयोटा, ठीक है। ऊपर ऑड पावर हो तो ये आ जाता है माइनस आयोटा -1, तो ये आयोटा और माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा 0। अच्छा फिर आता है हमारा पार्ट नंबर 6, ठीक है। अच्छा इसको हम लिखेंगे आयोटा स्केयर की फॉर्म में, तो आयोटा स्केयर की पावर आ जाएगी 37 माइनस आयोटा की पावर 2 और ऊपर 50, ठीक है। अब आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 ऊपर 37 माइनस इधर भी -1 ऊपर 50, ठीक है। अच्छा अब इसके ऊपर ऑड पावर है तो ये -1 रहेगा, इसके ऊपर इवन पावर है तो ये सिंपली हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा अब ये -1 हो जाएगा -2। अच्छा एक और बात बतानी थी क्वेश्चन नंबर 5 के हवाले से, इसका आंसर है पीछे 2 आयोटा आई थिंक, तो ये बाय मिस्टेकनली है, इसका आंसर 0 ही आता है। ये मैंने सॉल्व करके भी चेक किया, 1-2 जगह से वेरीफाई भी किया, तो ये 2 आयोटा आता है, ठीक है। 0 आता है, सॉरी 2 आयोटा नहीं आता, पीछे वाला आंसर नहीं आ रहा। बहुत दफ़ा सॉल्व किया मैंने और 1-2 जगह से वेरीफाई भी किया, सही है। अच्छा फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो डिवीजन वाले क्वेश्चन का बहुत सिंपल तरीका है, वो ये है कि इनको हमने रेशनलाइज़ करना होता है। तो रेशनलाइज़ किस तरह करते हैं हम, रेशनलाइज़ हम इस तरह करते हैं कि जो नीचे वाला नंबर होता है इसका हम ले लेते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये होता है कि जो दरमियान वाला जो दूसरे नंबर वाला होता है ना नंबर, जैसे अब इधर इमेजिनरी है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट के साथ अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। जैसे लेट सपोज देखें 4 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास आता है 4 प्लस आयोटा, ठीक है। यानी साइन आपने दरमियान वाले का चेंज कर देना होता है, दरमियान में जो साइन होता है वो चेंज कर देना होता है, पहले वाला वैसे ही रहेगा। अब आप लिखते हैं साथ में मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देना है, डिवाइड भी करवा देना है, सही है इसमें। अच्छा अब ये जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो सामने वाले को सामने वाले से कराएंगे, यानी 3 को के साथ करा देंगे 4 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई, और इसी तरह इन नीचे वाले दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, सही है। अच्छा अब आ जाएगा 3 4 12 प्लस आयोटा 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर अकेला माइनस आयोटा का स्केयर अकेला। अच्छा ये मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि पहले 1-2 जगह पर हम ये देख चुके हैं। पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, ठीक है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दोबारा बता रही हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब ये क्या था, एक दफ़ा माइनस में था एक दफ़ा प्लस में था, हमने इसकी ये वाली फॉर्म बना दी है, एक दफ़ा कि a का स्केयर अकेला माइनस बी का स्केयर अकेला, सही है।
आई होप कि आपको समझ आई हो। अच्छा 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16 माइनस आयोटा के स्केयर की जगह आ जाएगी -1 वैल्यू। अब आ गया 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 16 प्लस 1 17। ठीक है, अब आ गया जी 12 प्लस 3 आयोटा, ये तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब लिखने का तरीका यह है कि रियल पार्ट को आप अकेला कर दो, ठीक है, जिसमें आयोटा ना हो, और इमेजिनरी को अकेला कर दो, ठीक है। ये इसको लिखने का तरीका है। ये हमारा था, ये होल क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा अगेन उसी तरह कॉन्जुगेट लेंगे इसका आप नीचे वाले का, और उसके साथ मल्टीप्लाई भी करा देंगे, डिवाइड भी करा देंगे, सही है। अच्छा अब ये आ गया 3 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 का स्केयर अकेला। मैं डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ जो पिछले में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 6 माइनस 6 का स्केयर अकेला माइनस 5 आयोटा का स्केयर अकेला। अच्छा जी, अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों के साथ अकेला अकेला। 6 3 ज़र 18 आयोटा माइनस 5 3 ज़र 15 आयोटा स्केयर। ये स्केयर इसका आएगा 36 माइनस 25 आयोटा का स्केयर। अब आएगा 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्केयर की जगह -1, 36 एज इट इज़ माइनस 25 और आयोटा स्केयर की जगह -1, ठीक है। अब आएगा 18 आयोटा प्लस 15 माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 25, ठीक है। 36 और 25 को हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 11 और 6 61। 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 61। अब अगेन आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को अकेला, रियल हम अमूमन पहले लिखते हैं इसलिए मैंने पहले लिख दिया है, और इमेजिनरी को लिख देंगे बाद में, ठीक। इसी तरह लेंगे कॉन्जुगेट 5 आयोटा बाय 3 प्लस अंडर द रूट 5 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर द रूट 5 आयोटा बाय 3 माइनस अंडर द रूट 5 आयोटा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई सिंपली, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाले को जब आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसका डायरेक्ट होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप कर देती हूँ, ठीक है, ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो ना हो। अब इसमें भी इसी तरह मैं एक दफ़ा लिख देती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको करती हूँ 3 माइनस अंडर द रूट 5 आयोटा, ठीक है। अब ये बन गया होल स्क्वायर, ठीक है, 2 दफ़ा स्क्वायर है तो सेम वैल्यू का 2 दफ़ा स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बन गया। बेसिस सेम पावर जेड 1 + 1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आता है जी, मैं पिछली दफ़ा फार्मूला बता चुकी हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। जब कोई चीज़ एक दफ़ा प्लस में हो एक दफ़ा माइनस में हो तो उन दोनों चीज़ों का अकेला अकेला स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। तो अब ये आ गया इसके ऊपर अकेला स्क्वायर। अब आप लिखेंगे ए का स्क्वायर अकेला माइनस दरम्यान में माइनस है 2, ए की जगह पे 3, बी की जगह पे अंडर द रूट 5 और साथ में आयोटा प्लस अंडर द रूट 5 आयोटा का होल स्क्वायर अकेला, ठीक है। अब नीचे आता है 3 का स्क्वायर की जगह पे 9 माइनस, इस पे रूट है तो ये रूट हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, ऊपर वाले स्क्वायर के साथ, और आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा सिंपल, ठीक है। अब आता है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 ज़र 6 अंडर द रूट 5 और साथ में आयोटा प्लस फिर अगेन ये स्क्वायर कैंसिल 5 आयोटा का स्क्वायर। नीचे आ गया 9 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, फिर 9 माइनस 6 अंडर द रूट 5 आयोटा प्लस 5 की जगह पर -1, सही है। अब आएगा 9 + 5, ठीक है, ये आ गया। अब अगर इधर आप देखें तो ये 9 माइनस 5 हो गया, तो इसको शुरू में लिख लेते हैं, रियल पार्ट है, ठीक है। 6 अंडर द रूट 5 आयोटा बाय 9 + 5 हो जाएगा 14। 9 माइनस 5 जो है ये हो जाएगा 4 माइनस 6 अंडर द रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 14। अब क्या करेंगे, दोनों के नीचे अकेला अकेला कर दें, 4/14 माइनस 6/14 अंडर द रूट 5 आयोटा, यह आ जाएगा 2/7 माइनस 3/7 अंडर द रूट 5 आयोटा, ठीक है। आप चाहें तो अंडर द रूट 5 को ऊपर भी लिख सकते हैं और साथ 2 + 7 आयोटा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है रियल में, तो रियल में कुछ नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि ये 0 + 5 आयोटा है, ठीक है। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यह आ जाएगा 0 - 5 आयोटा बाय 0 - 5 आयोटा इक्वल टू 2 + 7 आयोटा और साथ में आ जाएगा -5 आयोटा
और ये प्लस माइनस माइनस और 5 आयोटा के ऊपर स्क्वायर और साथ में आ जाएगा ये माइनस, ठीक है। अच्छा, अब आएगा 2 + 7 आयोटा, आई थिंक इसको इसी स्टेप में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। -10 आयोटा -35 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा -25 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आ रहा है जी -10 आयोटा -35 और आयोटा स्क्वायर के साथ -1, ठीक है। डिवाइड बाय -25 के साथ आयोटा स्क्वायर की जगह -1। फिर आ गया जी -10 आयोटा +35 डिवाइडेड बाय +25। अब आप कर ले रियल और इमेजिनरी को अकेला अकेला। -10 आयोटा बाय 25 +35 बाय 25, तो यह आ जाएगा। पहले रियल लिख लेते हैं, ठीक है। 7/5 -2/5 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा था होल क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर आकर एंड हुआ। ये 4 + 5 आयोटा बाय 4 - 5 आयोटा। कॉन्जुगेट लेने का तरीका पता है कि दरमियान वाले का साइन चेंज कर देते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवाते होते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब दो सेम चीज़ें 2 मरतबा हों, सेम साइन सेम वैल्यूज़, तो उसके ऊपर डायरेक्ट होल स्क्वायर आ जाता है। और अगर दो वैल्यूज़ तो सेम हो लेकिन दरमियान में साइन अकेला हो, तो फिर दोनों वैल्यूज़ का अकेला अकेला स्क्वायर और दरमियान में आ जाता है माइनस, ठीक है। अब इस पर आप फार्मूला अप्लाई कर दोगे सिंपली, तो वो होता है 4 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह 4, बी की जगह 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर की जगह 5 आयोटा की जगह ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर की जगह लिख लेते हैं 16 - 25 आयोटा का स्क्वायर। 4 की जगह पे आ जाएगा 16, ठीक है। और ये आ जाएगा 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40 आयोटा प्लस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर। नीचे आ गया 16 - 25 की जगह के साथ आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह आ जाएगा -1 सिंपली। अब आ गया 16 + 40 आयोटा प्लस 25 के साथ आ गया -1 डिवाइडेड बाय 16 + 25, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे 16 + 40 आयोटा -25 और नीचे 25 और 16 को ऐड करके लिखना है, तो ये 11 और 4 हो गया 41, ठीक है। अब 16 में से 25 में से 16 को निकालेंगे तो ये आ जाता है -9 + 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब रियल और इमेजिनरी को कर लें अकेला अकेला, तो ये आ गया 40/41 आयोटा, सही है। ये इसका था फाइनल आंसर, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अब स्टार्ट हो रहा है पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 को भी उसी तरह करेंगे सेम। 3 + 2 आयोटा बाय 2 + आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। नीचे वाले का तरीका मैं बता चुकी हूँ, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो दोनों वैल्यूज़ का अकेला अकेला स्क्वायर और दरमियान में आ जाएगा माइनस। अब इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, इनको कराने का तरीका ये है कि पहले एक वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएं, फिर दूसरी को कराएं। तो 3 × 2 = 6 -3 आयोटा प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आ गई सिंपल वैल्यू -1, ठीक है। अब आ गया 6 + आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 बाय 4 + 1 5, ठीक है। 6 + आयोटा प्लस 2 बाय 5, ठीक है। 8 + आयोटा बाय 5। तो अब आप क्या करें, रियल को अकेला कर लें, इमेजिनरी को अकेला कर लें, सही है। ये था इसका फाइनल आंसर, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। तरीका है 5 + आयोटा बाय 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 - 2 आयोटा बाय 1 - 2 आयोटा। कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। 5 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई रहा 1 - 2 आयोटा बाय 1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। 5 × 1 = 5 -10 आयोटा प्लस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर 1 - 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये है।
अच्छा, अब आता है 5 माइनस 9 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्केयर की जगह पे -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 आयोटा स्केयर की जगह पे अगेन -1। अच्छा जी, अब आ गया 5 माइनस 9 आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4, तो ये आ गया 5। 5 माइनस 5 और 7, 5 और 2 7 माइनस 9 आयोटा बाय 5। अब क्या करें, रियल को अकेला कर लें, इमेजिनरी को अकेला कर लें, तो ये आएगा 7 बाय 5 माइनस 9 बाय 5 आयोटा। अब ये जर्नल है, इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इजी भी है इस वजह से, a प्लस बी आयोटा, और कॉन्जुगेट के साथ मैं बता चुकी हूँ कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों, ठीक है। तो अब सेम वैल्यूज़ हैं तो होल स्केयर आ जाएगा, सिंपली मैंने पीछे बताया है। अब आ गया ए स्केयर माइनस बी आयोटा का होल स्केयर, ठीक है। अब आ गया ए स्केयर प्लस 2ab आयोटा प्लस बी स्केयर, ठीक है। 2a की वैल्यू की जगह पर a आ गया और b की जगह पे b आयोटा आ गया, और सिंपली b आयोटा की ऊपर होल स्केयर, ठीक है। ये सही नहीं लिखा गया। अच्छा, अब a स्केयर माइनस बी स्केयर आयोटा स्केयर, ठीक है। स्केयर ओपन कर दिए दोनों के ऊपर अकेला अकेला। ए स्केयर प्लस 2ab आयोटा प्लस बी स्केयर आयोटा स्केयर, ठीक है। नीचे आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर आयोटा स्केयर आया, तो ये बी स्केयर और आयोटा स्केयर की जगह पे आप लिख दें -1, ठीक है। अब आता है जी आगे, तो ये आएगा ए स्केयर प्लस 2ab आयोटा और प्लस बी स्केयर की जगह -1 डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया ए स्केयर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी का स्केयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब देखिए इसमें रियल पार्ट्स को हमने अकेला कर लेना है, तो रियल पार्ट को जब आप अकेला करेंगे तो आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। अब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो अब इनको हम अकेला अकेला कर लेते हैं। ए स्केयर माइनस बी स्केयर बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर और साथ में आयोटा। तो ये देखें यहाँ से हमारा हो रहा था क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और फिर आगे यहाँ पर आ गए थे हम, जगह कम थी तो ये हो गया प्लस आयोटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका स्केयर ओपन करेंगे, डायरेक्ट आप कॉन्जुगेट नहीं ले सकते। तो ए का स्केयर माइनस, क्योंकि दरम्यान में माइनस है, 2, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे आयोटा प्लस आयोटा का होल स्केयर, ठीक है। अच्छा, अब ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा एज इट इज़ 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर, ठीक है। अब ये 2 आयोटा आ गया सिंपल और ये आयोटा स्केयर। अब आया 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की जगह आ गया -1। अब आया 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा -1, ठीक है। -1 प्लस 1 से हो गया कैंसिल। अब आ गया 1 प्लस आयोटा बाय -2 आयोटा। अब देखिए इसका रियल पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका रियल पार्ट 0 है। अब जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा बाय 2 आयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, अगेन बता रही हूँ। 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा -2 आयोटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, 2 आयोटा इंटू -2 आयोटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय -4 आयोटा स्केयर, ठीक है। अच्छा, अब आ गया जी 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर की जगह -1 -4 और -1 आयोटा स्केयर की जगह सिंपली, ठीक है। अच्छा, 2 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 कॉमन ले लेंगे, आयोटा -1 बाय 4, या बल्कि नहीं कॉमन नहीं लेते क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी को अकेला अकेला करना है। तो 2 आयोटा बाय 4 -2 बाय 4, तो ये आ गया जी प्यारे बच्चों। -1/2 रियल पहले लिख रहे हैं, प्लस 1/2 आयोटा, सही है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, इसको मैंने पहले सॉल्व कर लिया था ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो अब इसमें देखिए हमने स्केयर ओपन किया, सिंपली ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर और नीचे भी ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। इसका स्केयर ओपन किया तो ये 4 आ गया, ये 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 आयोटा और ये
2 का स्क्वायर 4 और आयोटा के ऊपर स्क्वायर अकेला। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 ज़ा 2 और इधर भी आयोटा स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया, -4 +4 से कैंसिल, +1 -1 से कैंसिल, ये आ गया 8 आयोटा बाई 2 आयोटा, ये आ जाएगा 4 आयोटा आयोटा से कैंसिल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज नंबर 1.1। आज की वीडियो में हमने जो कवर कर लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट वीडियो।